नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता रैली के बाद आज कोलकाता में ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चुनावी अभियान दिखने जा रहा है। राजधानी में ममता आज मार्च करेंगी, जिसमें टीएमसी यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाएगी और बीजेपी पर हमला बोलेगी। लड़ाई सोनार बांग्ला वर्सेस बंगाल की बेटी में है। जो भी बंगाल से छीना गया है उसे वापस लौटाए। बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाएगा। मानो दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली को लाल किला को बेच दिया। बंगाल की सियासत में आज कोलकाता एक और सियासी अखाड़े का गवाह बनने जा रहा है। आज तारीख है 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मार्च करने जा रही हैं। ममता ने अपने इस मार्च के जरिए बीजेपी पर पलटवार की पूरी तैयारी की है। उनका चुनावी इरादा साफ है, किसी भी सूरत में टीएमसी बीजेपी के मिशन बंगाल को कामयाब नहीं होने देना चाहती। इसी इरादे से ममता ने अपना यूपी प्लान बनाया है। कोलकाता में मार्च कर ममता यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध का मुद्दा उछालेंगी और एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश करेंगी। बीजेपी कई मंच पर कई मौकों पर ममता राज में महिलाओं पर हुए अपराध का मुद्दा उछाल चुकी है। अभी हाल ही में पार्टी ने उत्तरी 24 परगना की 85 साल के बुजुर्ग पर हमले का आरोप लगाकर बंगाल सरकार पर सवाल उठाए थे। घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। अभी हाल में जो 80 साल की बूढ़ी मां के साथ हुआ है, जो निर्ममता दिखाई गई है, उसने इन लोगों का क्रूर चेहरा पूरे भारत को दिखा दिया। बीजेपी ने कोलकाता और राज्य के कई शहरों में महिला अपराध को लेकर पोस्टर वॉर शुरू कर दिए। ममता के चुनावी स्लोगन पर सवाल उठाए, लेकिन ममता ने पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ममता यूपी के अपराध को उछालकर बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। बड़ा बड़ा भाषण दें, ऐसे शुद्ध बोलें बांग्लाয় परिवर्तन होगा। अरे बांग्लाয় परिवर्तन होगा ना, बांग्लाয় तृणमूल कांग्रेस থাকবে, परिवर्तन दिल्ली में होगा, आपका जाना पड़ेगा। জানি না যতগুলো ইলেকশন হচ্ছে দেখে নিন, আগামী দিনে তো 5টা স্টেটে ইলেকশন আছে, 5টা ছক্কা খাবেন। बंगाली अपना बेटी चाहती है स्लोगन के सहारे टीएमसी उम्मीद में है कि ममता हैट्रिक में कामयाब हो पाएंगी। महिलाओं को लेकर पार्टी ने रणनीति में भी बदलाव किया है। टीएमसी ने 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। 2016 के चुनाव में 45 महिलाओं को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। टिकट देने के साथ साथ टीएमसी महिला अपराध का मुद्दा उछालकर बीजेपी को करारा जवाब देना चाहती है। अब देखना है कि ममता का ये दांव कितना असर दिखाता है। पौलमी साहा के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण में कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बेहद तीखे हमले किए। मोदी ने ये तो कहा कि ममता सिर्फ बंगाल की बेटी नहीं, पूरे भारत की बेटी है। लेकिन ममता सिर्फ एक ही बुआ बनने का मुंह क्यों पाले हुए है? ममता दीदी पर निशाना साधने के लिए पीएम मोदी नंदीग्राम की बात करना भी नहीं भूले और दावा किया कि नंदीग्राम में ममता की हार तय है। हम जो बोल रहे थे ना कि यहाँ पे जो जिस तरह से बंगाल पिछड़ता जा रहा है और उसको उसमें परिवर्तन लाने के लिए हमें यहाँ पे कमल खिलाना होगा और बीजेपी को पूरे बहुमत से यहाँ पे लाना होगा। एकदम 100%। जय जय श्री राम। इस बार एकदम पूरा 200 पार और नौजवान के लिए मोदी जी बहुत सारा रोजगार का योजना आने वाला है, उसके लिए हम पूरा तैयार हैं। तो हमारा सोनार बांग्ला होने ही है। मोदी जी आ गया है, सोनार बांग्ला हमारा शुरू हो गया है। बंगाल में कहते हैं कि कोलकाता का ब्रिगेड ग्राउंड जिसका, बंगाल उसका। मोदी, 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 मोदी। इसीलिए जब चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली हुई, बीजेपी ने अपना कोई जोर लगाना बाकी नहीं छोड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर आई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी।
ममता को पूरा बंगाल दीदी कहता है, लेकिन बीजेपी बुआ कहती है। रैली में प्रधानमंत्री ने हमला किया कि ममता बुआ बनी तो पूरे बंगाल की क्यों नहीं बनी, भाई भतीजावाद में क्यों फंस गईं? बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गई? प्रधानमंत्री इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि ये वो ममता बनर्जी नहीं जिन्होंने लेफ्ट के खिलाफ संघर्ष किया था। ये वो दीदी नहीं है जिन्होंने वामपंथ के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई थी। दीदी पर अब उनका अपना भी बस नहीं है। दीदी का रिमोट कंट्रोल अब कहीं और है। इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है जो बंगाल की मूल सोच के विरुद्ध है, जो बंगाल की परंपरा के विरुद्ध है। बंगाल की दीदी के खिलाफ पीएम मोदी जब हुंकार भर रहे थे तो जिक्र नंदीग्राम का भी आया, उस नंदीग्राम का जिसके आंदोलन के बूते ममता ने लेफ्ट का 34 साल का शासन उखाड़ फेंका था। लेकिन अब वही नंदीग्राम बंगाल की लड़ाई का कुरुक्षेत्र बन गया है। सबसे बड़ा मंच न सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारी ताकत कितनी है, बल्कि तृणमूल से छिटककर कितने नेता यहाँ पर आए हैं। और इस मंच पर शुभेंदु अधिकारी का रहना, उनका संबोधन, यहाँ की जनता का उसके जवाब में उत्साह, ये सारी चीजें इस बात को साबित करने के लिए भी रही कि नंदीग्राम में किस तरह की तस्वीर सामने आ सकती है। उसका एक छोटा सा नमूना यहाँ उस उत्साह के साथ पेश करने का प्रयास भी था। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें? ममता ने नंदीग्राम से लेफ्ट के खिलाफ जब आंदोलन शुरू किया था तो मां, माटी, मानुष के लिए संघर्ष ममता की पहचान बनी थी। लेकिन ममता से जब बंगाल छीनने की कोशिश में बीजेपी जी जान से लगी है तो प्रधानमंत्री ने ये बताने की कोशिश की कि बंगाल की बेटी की पहचान क्या है। लेकिन ममता राज में उसके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ। ये संयोगी है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले मैं बंगाल की इस पवित्र धरती को प्रणाम करने आया। ये वो धरती जिसने मां शारदा देवी, मातंगिनी हाजरा, रानी रासमोनी, प्रीति लता वादेदार, सरदा देवी चौधरानी, कामिनी राय जैसी अनेक होनहार बेटियां भारत को दी। बीते 10 साल में बंगाल की शायद ही कोई मां है, शायद ही कोई बेटी है जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं है, कोई सवाल न उठा सके। इसलिए ये आंकड़े भी छिपा करके बैठ गए हैं। वैसे बंगाल में जब बीजेपी ने बेटी वर्सेस एक भतीजे की बुआ की राजनीतिक लड़ाई छेड़ी है तो उसका असर ममता समझ रही हैं। उन्होंने पहले ही अपने 291 उम्मीदवारों में से 51 महिलाओं को चुनकर इस हमले की काट ढूंढने की कोशिश की है। कोलकाता से श्वेता सिंह के साथ इंद्रजीत कुंडू, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।